सजा है हमें। हम जुबान से कुछ ना कहें, कुछ कह ना सके, कुछ बोल ना सके, इसलिए हमारे मुंह में लुकवा दिया। बदली फिजा तो खुद को बदलना पड़ा हमें, और बुझ गए चिराग तो जलना पड़ा हमें। अखिलेश यादव ने लैपटॉप भी तो बांटे, क्या फर्क पड़ा? क्यों आई सरकार दूसरी? फिर काजू बादाम का नाश्ता किया और कहते हैं जी मैं मकान नहीं गिरने दूंगा, नहीं गिरने दूंगा। अरे इससे क्या हुआ? आज आके देखिए उन गरीबों के झोपड़े सरकार से आज छीन ले गया। और जो लोग वादा करते हैं कि साहब ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंडे में, उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि उनका प्रूफ दिखाइए, कहाँ है एजेंडा? भाई कहीं तो प्रूफ होना चाहिए कि ओवैसी साहब बीजेपी का एजेंडा है। जय भीम का मतलब जो है मायावती जी नहीं है, ये बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान लिखा। ये दलित समाज, ये गरीब समाज, ये उसका नारा है। ये 100 में अगर 50 सीटें भी आती हैं तो हम हकदार हो जाएंगे संभल के अंदर, हमारे ओवैसी साहब के चक्कर में। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है 2022 में असदुद्दीन ओवैसी साहब जय भीम और जय भीम की बात करने वाले हैं। वो दलित समाज, पिछड़ा समाज, कश्यप समाज आदि अन्य और जातियों को साथ लेके चलते हैं। ओवैसी भाईजान खाई खोदने का काम करते हैं, तो ये कौन सी मोहब्बत का काम करते हैं? ओवैसी साहब का एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। इनका कार्यकर्ता नहीं, इनके लीडरों को चैलेंज करता हूँ, समाजवादी के राष्ट्रीय लीडरों को, वो मेरे सामने आकर बैठ के बात करें, मैं साबित कर दूं ओवैसी साहब बीटी में या सपा और बसपा बीटी में बीजेपी की। मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई हैं, हमें टकराओ मत दो, हमें लड़ाओ मत दो, हमें एकता बनाने दो, अपने देश का विकास करने दो। हम कब तक जिंदाबाद मुर्दाबाद उनको कंधे पे ढोते रहेंगे? हमें अपनी क़यादत, अपना झंडा, अपना लीडर चाहिए। अब ये कौम जाग चुकी है, इंशाअल्लाह 2022 में इतिहास लिखेगी। मेरे संभल के बच्चे वीरान हो रहे हैं, आज पानी पानी को तरस रहे हैं। कहाँ है पानी? कर रहे हैं शुरू। जनसोच में आप सभी का स्वागत है। जनसोच लगातार से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है और जगह जगह जाकर के जानने की कोशिश कर रहा है कि जनता का मूड इस बार क्या है, कि 2022 के जो इलेक्शन आ रहा है इस बार जनता किस पर भरोसा दिखाना चाहती है। मतलब योगी आदित्यनाथ को देखेगी या फिर किसी और पर अपना भरोसा जताएगी। इसी बात को हम जानने के लिए फिर दोबारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कही जाने वाली संभल विधानसभा के अंदर हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो रही है तो समाजवादी पार्टी के एमएलए रहे हैं, लेकिन इस बार हम पूछेंगे संभल की जनता से कि इस बार संभल की जनता क्या चाहती है, क्या बदलाव चाहती है या अपना एमएलए वही देखना चाहती है, मुख्यमंत्री को भी उन्हीं के रूप में देखना चाहती है, योगी आदित्यनाथ को देखना चाहती है। हम बात करना शुरू करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अली साहब। अली साहब, क्या लगता है कि 2022 जो आ रहा है और 17 से 22 आने वाला है, काम कैसे कर रही है सरकार? देखिए, अभी तक तो सरकार, मेरे मानना यही है, सरकार ने अभी तक कोई विकास नहीं किया है। सिर्फ यहाँ पर और यूपी में सिर्फ हिंदू और तरह तरह के नए नए कानून जो लागू कर रही है। सिर्फ अगर ये योगी सरकार के 4-5 मुद्दे अगर हटा दे तो मैं ये सोचता हूँ उसको 1% वोट नहीं मिलेगा। पहला मुद्दा वो पाकिस्तान का जिक्र छोड़ दे, दूसरा मुद्दा वो हिंदू मुस्लिम का छोड़ दे, तीसरा मुद्दा वो यानी कि तरह तरह के जो गौ माता तरह तरह की बात करते हैं, ये ऑप्शन छोड़ दे तो मैं ये मानता हूँ तो ये बीजेपी सरकार 1% वोट नहीं ले पाएगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने सबका विकास और सबका विश्वास जीता है, जिसकी वजह से हम 2022 में फिर आएंगे। अरे ये तो बात वो सही कह रहे हैं, हमने सबका विश्वास जीता। विश्वास क्या जीता है? विश्वास ये जीता है कि धोखाधड़ी वाले काम, तरह तरह के हिंदू मुस्लिम वाले काम, किसी तरह का कोई विकास नहीं, किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं सिर्फ सरकार से, सिर्फ खोखले वादे करे इन्होंने और कुछ तरह की कोई बात नहीं करी है। साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया। 5 किलो राशन तो दे रही है ना सरकार? 5 किलो राशन को 1 महीना हो जाएगा। भाई जनाब मेरा नाम कायमुद्दीन कुरैशी है। इन्होंने मेरे भाईजान ने बड़ा अच्छा कमेंट दिया, बहुत अच्छी बात करी, मगर मैं ये कहता हूँ मेरे दोस्त, 5 किलो राशन लालच के लिए दिए जा रहा है। कुत्ते को भी तो रोटी देते हैं हम कुत्ते को अपने घर में रोटी देते हैं, जब भी वो खाता तो हमें तो कुत्ता समझ आ रहा कि 5 किलो दे दो, कुत्ते को खिला दो। कोई वो इस तरह का विकास नहीं होता रोटी खिलाने का। विकास किया जाता काम देने का, विकास किया जाता उसे नौकरी देने का। अब क्या विकास है? कुछ नहीं है। मेरे संभल के बच्चे वीरान हो रहे हैं, आज पानी पानी को तरस रहे हैं। कहाँ है पानी? यहाँ से लेकर वहां तक पानी नहीं है कहीं भी। पिला दो। क्या प्यार यार बात कर रहे हो? विकास 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 विकास, कहाँ है विकास? अब ये जो कह रहे हैं अपने लिए कह रहे हैं।
मैं कह रही हूँ पूरे शहर के नहीं है, हर बच्चे के नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नहीं कह रही हूँ मैं किसी कौम के लिए नहीं कह रहा, मैं तो सबके लिए लड़ रही हूँ। अरे कोई हमारे लिए भी तो लड़े, अरे कोई हमारे लिए भी तो आवे, अबे हम सबके नहीं लड़े। अगर हम ज़्यादा बोले तो वो बर्बादी हो गए, अगर हम ज़्यादा बोले हमारी गाल पे गोली लग गई। सच्चाई कहने के नहीं है, कुर्ता चाहिए, मार दो। अबे ऐसे ही तो मार रहे हो, ऐसे ही मार दो, रोटी दे रहे हो मगर कह दो खाने मत, अरे खाना तो बहुत, बस खाना मत, इसे रोटी को हम दे रहे हैं। कौन दे रहा रोटी यार, 5 किलो गेहूँ दे रहा है, 10 किलो आटा दे रहा है, इससे क्या विकास है? कोई नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ। नहीं मेरे दोस्त, कोई विकास नहीं है, सजा है हमें। हम जुबान से कुछ ना कहें, कुछ कह ना सके, कुछ बोल ना सके, इसलिए हमारे मुंह में लुकवा दिया है, या कि मुंह बंद हो जाए तेरा। तो 2022 में किसे देखना चाहते हैं? नया चेहरा, नई ताकत, नया मुकाम, नई आवाज। अरे मेरे बच्चे नौजवान हैं, सब समझदार हैं, नई आवाज आवे और फिर सामने देखो क्या होता। नई आवाज आप जिक्र कर रहे हैं, नई आवाज में कौन है? नई आवाज में तो आप देख रहे हैं कौन घूम रहा है। अरे भाई मेरे के हैंगे मुर्शिद कहाँ, मेरे वो हैंगे ओवैसी साहब आ तो रहे हैं सामने, आगे कुछ तो पर्दा होगा फाइनल। ओवैसी साहब को तो लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, वो जहाँ जाते हैं तो दूसरी पार्टी को करवाने जनाब, हर दुश्मन यही कहता, हर दुश्मन यही कहता है, आने वाले टाइम में हर दुश्मन यही कहता है कि ये मेरा अपना ना है, ये मेरा अपना ना है। भैया दुश्मन समझे, अबे गेर को क्यों रहा, अपना भैया दुश्मन समझता। सच्चाई के ये आवाज उठाने वाला तो अब तुम्हारा हमदर्द है, आवाज दबाने वाला तुम्हारा दुश्मन है। आवाज दबाते हैं लोग, हम आवाज उठा रहे हैं, पार्लियामेंट से लेके विधानसभा तक आवाज उठाएंगे। सच्चाई की, नेकी की, भाईचारे की, हमारा नारा भाईचारे का है। हिंदू मुस्लिम सिख, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई हैं। हमें झगड़ाओ मत हो, हमें लड़ाओ मत हो, हमें एकता बनाने दो, अपने देश का विकास करने दो हमें। सर 2022 का इलेक्शन नज़दीक आने वाला है, जो इस वक्त सत्ता में पार्टी है वो नए नए मुद्दे निकाल करके लेकर आ रही है। कभी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आती है, तो कभी हरियाणा में जो हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा है गरमाई ले रहा है, गरमा रहा है, उसको मुद्दा लेकर आ रही है। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में ये असर डालेंगे? ये देखिए सर, चाहे वो जनसंख्या का मुद्दा हो, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, योगी जी को देख लीजिए, उनके बाल बच्चे कहाँ हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, उनके बच्चे कहाँ हैं। इन्हें जिनके बेटे औलाद बेटी बेटियां होती हैं, उनको परिवारों की और बेटों की फिक्र होती है। ये तो बेऔलाद हैं, इनको फिक्र नहीं है। 7 साल हो चुके हैं मोदी जी को, कोई भी योजना ज़मीन पर नहीं है, सिर्फ हवाई बातें हैं, जुमलेबाजी है। ये हिंदू मुस्लिम करके कभी धर्मात्मण का मामला हो, कभी 2 बच्चों का मामला हो, चुनावी जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं। तो ऐसा कौन आएगा जुमले जो बयान अपने में देवे तो पूरे भी करें? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है 2022 में असदुद्दीन ओवैसी साहब जय भीम और जय मीम की बात करने वाले हैं। वो दलित समाज, पिछड़ा समाज, कश्यप समाज आदि अन्य और जातियों को साथ लेके चलते हैं। सदन के अंदर देख लीजिए 500 प्लस सांसद हैं, उसके बाद गरीब, दलित आदि पिछड़ों की बात करने वाले ओवैसी साहब हैं, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। देखिए तेलंगाना, देखिए हमने बिहार के अंदर 18 सीटों पर चुनाव लड़ा, 5 सीटें जीत करके दिखाई। इंशाल्लाह यहाँ भी संभल के अंदर 100 सीटों पे हम लोग कैंडिडेट उतारने की बात कर रही है हमारी पार्टी। हमारे MIM के बिना इंशाल्लाह कोई सरकार नहीं बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। बैसाखी लगानी जरूरी होगी। बिल्कुल बैसाखी लगानी जरूरी है। और अभी 4 दिन पहले मैंने सुना था समाजवादी के लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब, ओवैसी भाईजान खाई खोदने का काम करते हैं, तो ये कौन सी मोहब्बत का काम करते हैं? ओवैसी साहब का एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। इनका कार्यकर्ता नहीं, इनके लीडरों को चैलेंज करता हूँ, समाजवादी के राष्ट्रीय लीडरों को, वो मेरे सामने आकर बैठ के बात करें, मैं साबित कर दूं ओवैसी साहब बी टीम है या सपा और बसपा बी टीम है बीजेपी की। सपा या बसपा बी टीम है जी बिल्कुल। आपने जय भीम और जय मीम की बात की थी जी। अभी एक कुछ दिनों पहले एक मैसेज वायरल हुआ था कि मायावती और असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन करेंगे, तो मायावती ने अपने तल्ख अंदाज में मना क्यों किया? क्या मीम के साथ गठबंधन नहीं? नहीं, ये जय भीम का मतलब, ये जय भीम का मतलब जो है मायावती जी नहीं है, ये बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान लिखा, ये दलित समाज, ये गरीब समाज, ये उसका नारा है। ये बहन जी से कहाँ जोड़ रहे हैं आप जय भीम का मामला? सारे वोटर्स तो उन्हीं के गिने जाते हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी अपनी बपोती या अपना कोई खेती खलियान नहीं है, जब चाहे इस्तेमाल कर लिया, जब चाहे छोड़ दिया। और भी समाज में नेता हैं और सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। और हम लोग देखिए, जब एक दूध बेचने वाले टीचर थे, मामूली से
माननीय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने सींच के अपनी पार्टी को खड़ा किया। वो आज मुसलमान को तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 बार के मुख्यमंत्री बन चुके, एक बार उनके बेटे बन गए। तो क्या हम लोग 19-22% के लोग मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? हम कब तक जिंदाबाद मुर्दाबाद उनको कंधे पे ढोते रहेंगे? हमें अपनी क़यादत, अपना झंडा, अपना लीडर चाहिए। अब ये कौम जाग चुकी है। इंशाअल्लाह 2022 में इतिहास लिखेगी और संभल के अंदर बदलाव होगा। और जो माननीय विधायक जी का पूरा फिक्स प्लान था, टीआरपी थी, सिर्फ टीआरपी। अपनी गाड़ी से उतरते हैं वो लग्जरी गाड़ियों से, और पीछे से संभल का प्रशासन आता है और गाड़ी में बिठा के गेस्ट हाउस लेके जाते हैं। काजू बादाम का नाश्ता किया और कहते हैं जी मैं मकान नहीं गिरने दूंगा, नहीं गिरने दूंगा। अरे इससे क्या हुआ? आज आके देखिए उन गरीबों के झोपड़े सरकार साया छीन ले गया। क्या फिक्स था मैच? अपनी टीआरपी के लिए उन मकानों को रोका जाए और उनके बदले में उन्हें आसियाना, उनके सर की छत दिलाई जाए, तब मानूंगा विकास की बात करते हैं वो। अच्छा, तो संभल का भी विकास, मतलब संभल का भी चेंज करना चाहेंगे आप? संभल का विधायक बहुत जरूरी है। हम तो ये कहते हैं एक बार एमआईएम को मौका दीजिए। अगर एमआईएम के राष्ट्रीय नेता या यहाँ के विधायक कोई काम नहीं किए तो उनको भी चेंज कर दो। इन लोगों को तकब्बुर और घमंड गुरूर हो चुका है। यहाँ किसी लीडर ने पुराने कोई काम नहीं किया है। सब देख लीजिए, चाहे रेलवे की बात करते हो, चाहे रोडवेज की बात करते हो, बाईपास की बात करते हो, यूनिवर्सिटी से लेकर मेडिकल कॉलेज, कुछ नहीं है। सिर्फ अपनी प्रॉपर्टियाँ, गोश्त फैक्ट्री खोल लीजिए, सिरिंज फैक्ट्री खोल लीजिए, लग्जरी गाड़ियों में घूमना देख लीजिए। यहाँ गरीब जनता कहाँ रोड पे। एक अभी की घटना है ताज़ा, 50 जानवर मर चुके हैं। वो लाइट की बात करते हैं। यहाँ की तारें और खंभों की व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है कि 50 भैंसें डूब के मर चुकी मंडी की संदासराय। यही विधायक यहाँ के अगर अपने क्षेत्र के अंदर बिजली के खंभे और लाइटों को देख लिया होता तो आज उन गरीबों की 50 भैंसों का उनके घर से जाना नहीं होता। बहुत दुख का विषय है ये। अच्छा सर, आपका नाम? फिरोज़ अहमद। फिरोज़ अहमद साहब, क्या लगता है जो ये कह रहे हैं कि हमें संभल में भी चैन चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार में भी चैन चाहिए, क्या हो पाएगा? बिल्कुल इंशाल्लाह होएगा। कैसे हो पाएगा? 100 सीटों पर तो खुद लड़ रहे हैं। 100 सीटों पे 100 में अगर 50 सीटें भी आती हैं तो हम हकदार हो जाएंगे संभल के अंदर, हमारे ओवैसी साहब के चक्कर में। अच्छा, बस ओवैसी साहब उनमें से अगर 50 सीट आती है तो आप हकदार हो जाएंगे विधानसभा में? विधानसभा में बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि आपकी आवाज़ उठाएंगे वो? इंशाल्लाह बिल्कुल उठेगी आवाज़। जब हैदराबाद में उठा रहे हैं, बिहार में उठा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से इसको देख लीजिए आप। आप जानते हो बिहार में आवाज़ उठ रही है मुसलमानों के लिए, सबके लिए उठ रही है, वही बिरादरी है। लेकिन लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब अपने कैंडिडेट वहीं उतारते हैं जहाँ दूसरी सीट निकलनी है, जैसे समाजवादी की, बीएसपी, मतलब बीजेपी को रोकने के लिए जहाँ जो सीट निकलनी है ओवैसी साहब वहीं अपनी वो निकाल कैंडिडेट उतार देते हैं। नहीं सर, देखो हर आदमी, आप अपना खड़े हो रहे हो, अगर पहली बार जीतते हो तो आपको चाहोगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जीतना शुरू करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सीट आएंगी, मेरा नाम होगा, नाम क्या होगा, मेरा नाम आगे फैलेगा, समझे। और मैं हिस्सेदारी बराबर करूँगा सेंटर के अंदर या राज्य के अंदर। ओवैसी साहब चाहिए मेरे पास। ओवैसी साहब चाहिए। साहब का नाम? भाई मेरा नाम शाकिर है, असमौली विधानसभा से हूँ। असमौली विधानसभा से जी। देखिए ये सब सरकारें धोखाधड़ी की हैं अच्छा, और अब के बार इंशाल्लाह नया लुक आने वाला है। और जो लोग वादा करते हैं कि साहब ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंडे में, उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि उनका प्रूफ दिखाइए कहाँ है एजेंड। भाई कहीं तो प्रूफ होना चाहिए कि ओवैसी साहब बीजेपी का एजेंड है। देखिए अगर सैफई में कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ ओवैसी साहब नहीं, वहाँ योगी साहब भी रहेंगे, अमित शाह साहब दिखाई देंगे, वहाँ सब बीजेपी के एजेंडे हैं। तो कहाँ है योगी साहब, कहाँ है ओवैसी साहब एजेंट? देखिए ओवैसी साहब वो चीज़ है कि अपने हक की लड़ाई कर लड़ रहे हैं। देखिए यादव की बात करें, जो 7% में जो हमसे मुसलमान का वोट लेके वो सरकार में आते हैं, लेकिन अब के बार सब धोखाधड़ी है। मुसलमान और सब लोग हम जान चुके हैं, समझ लिया है कि अब हमें क्या करना है। हमें असमौली विधानसभा और संभल, भाई हमारे मुशीर खां और हमारे शकील एडवोकेट असमौली विधानसभा से चुनाव लड़ना है और दोनों सीट भारी मतदान से जिताएंगे और हम इन लोगों को दिखाएंगे कि जनता क्या करती है। अब के बार इसे चेंज कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 2 बार की तो पिंकी यादव विधायक रह रही हैं, ठीक है। 6 बार के ये इकबाल महमूद जी, हैं। जी। अब अखिलेश यादव एक कार्ड और लेकर के आ रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री। बिल्कुल। तो इतने बड़े उस पर 300 यूनिट बिजली फ्री पर, इतने बड़े ऑफर पर जनता कैसे आपकी तरफ आएगी? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अखिलेश यादव ने लैपटॉप भी तो बांटे, क्या फ़र्क पड़ा? क्यों आई सरकार दूसरी? फिर लैपटॉप का अगर इंतज़ार था तो फिर सरकार चेंज ही नहीं होती। ये वादे करने से या जैसे लाइट देने से ये दिल नहीं जीते जाते हैं, दिल घर में जाने से जीते जाते हैं। ओवैसी साहब का नारा घर में का है, अखिलेश का नारा घर में का नहीं है, वो खाली वादा करने का नारा। लेकिन हमारी 12 रिजर्वेशन हैदराबाद के अंदर है, आप जाकर वहाँ देखें तो हमारा सुकून और अमन और चैन से ज़िंदगी गुजारी जा रही है। हमारे यहाँ कोई भी चैन अमन नहीं है, सब कुछ छीन लिया है। हमें पिंकी यादव की बात करें, 2 बार की विधायक है। आप मेरे साथ असमौली विधानसभा में घूमें
उनका क्षेत्र में मालूम करें, कोई बिठाने को तैयार नहीं है। और हम MIM का परचम लहरा रहे हैं हर गांव में, और हमारे साथ चलें आप और हमारी बात देखें। तो असमोली अब चेंज कर रही है विधायक को। असमोली भी चेंज कर रही है? जी जी, पक्का। संभल भी और असमोली भी? जी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 2022 में कुछ सीटें चेंज होंगी, जैसे संभल की हो गई, असमोली की हो गई, और उन्होंने कहा था कि 50 तो हम सीटें जीतेंगे ही। तो इसमें कितनी सच्चाई लग रही है और कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारेगी? देखिए, बदली फ़िज़ा तो ख़ुद को बदलना पड़ा हमें, और बुझ गए चिराग तो जलना पड़ा हमें। तो ये लोग जब बुझते चिरागों की तरह हो गए तो संभल और असमोली की सीट को तो बदलना तय है। आज हमें ऐसा लगता है कि संभल की जनता और असमोली की जनता इन लोगों से उब चुकी है। इन्होंने जब संभल के मुख्यालय की बारी आई तो मंत्रालय को तरजीह दी। संभल को जब विकास की बारी आई तो इन्होंने मतलब उसके साथ छल व धोखा किया। अफसोस का विषय है ये संभल की जनता जो कि आज 18 साल से 25 साल तक का नौजवान जो कि आज नेट देख रहा है, वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख रहा है। वो जानता है कि मेरा प्रॉफिट कहाँ है, मेरा फ़ायदा कहाँ है, मेरा नुकसान कहाँ है। वही देख रहा है कि संभल का विकास कौन कर सकता है। वो ये जानता है कि एक नया चेहरा एक नए रूप में आ रहा है संभल में, जो एक संभल का सितारा होगा, और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आसमानों में चमकेगा। आप ये देखिएगा। अच्छा, 2022 में बिल्कुल चेंज होने जा रहा है। संभल चेंज होने जा रहा है, असमोली चेंज होने जा रहा है, 100% चेंज होने जा रहा है। कम से कम 25 या 30 साल से इन्होंने वो विकल्प आने भी नहीं दिया। जिन लोगों ने भी, जो शरीफ लोगों ने मतलब ये इलेक्शन लड़ना चाहा, ये संभल का विकास करना चाहा, या संभल के साथ मतलब ये को हमदर्दी करनी चाहिए, उसे इन लोगों ने उभरने नहीं दिया, बल्कि जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और उन पर मुकदमे तरह तरह के लगवा दिए, और वो आज तक अपने आप को उबार नहीं सके। तो यहाँ के नेताओं ने जो संभल के साथ किया है वो किसी से छुपा नहीं है, और इस बार जनता 2022 में दिल खोल कर मतलब कि इसे जो है मतलब संभल की जनता इसे माहौल को बदलने के लिए जा रही है। संभल का जो है जनता ये तय कर चुकी है कि अब की बार जो है एक नया विधायक जो है चुनने जा रही है। नया विधायक चुनने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सत्ता में भी नया और संभल के अंदर भी नया? हाँ, संभल में तो नया कम से कम संभल में तो नया ही चाहिए। संभल और असमोली में तो बिल्कुल नया विधायक चुनने के लिए जा रही है। हाँ, बिल्कुल हाई कॉन्फिडेंट। अच्छा, हाई कॉन्फिडेंट पक्का? बिल्कुल पक्का, बिल्कुल लॉक कर दें साहब इसे लॉक कर दिया। बिल्कुल नींद हराम इनकी, यार नींदें उड़ चुकी हैं इनकी। मैं जानता हूँ जिस गाँव में हम जा रहे हैं हम ये देख रहे हैं, क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, पॉलिटिशियन नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इनसे जनता वो ये कहती है कि नौजवान तबका वो कहता है, क्योंकि गांव में भी हम यही देख रहे हैं कि मोबाइल का दौर है। लोग नए नए लड़के जो कि 24-25 साल के हैं वो अपने जो है फ़ायदा नुकसान देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये दलाल लोग हमारे गाँव में आए तो इन्हें जो है घुसने नहीं देंगे और इनके पीछे पड़ जाएंगे, और जो है इनको जो है सबक सिखा कर रहेंगे। बोले 2022 जो है बोले इन्हें कर्रा वाला सबक सिखा कर रहेंगे। 2022 में कर्रा वाला सबक सिखा कर रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सबक। और अपने नेता के तौर पर चेंज देखेंगे? बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं और करके रहेंगे। हाँ, चलिए, कोई और बात बोलेंगे? विधानसभा संभल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जिला लगता है। यहाँ की जनता का सीधा मूड है बदलाव चाहिए, स्टेट में भी बदलाव चाहिए, ज़िले में भी। अब देखना ये होगा 2022 के अंदर जनता किस पर भरोसा जताती है और किसे सत्ता के अंदर लाती है, किसे संभल के अंदर लाती है। तब तक के लिए देखते रहिए जनसोच, और हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।